से, उसमें दानिश मार्चेंट, जो दानिश चिकना के नाम से मशहूर है, वो, उनकी पत्नी और 2 और एड गिरफ्तार हुए हैं। और ये सब ड्रग कार्टेल के बड़े हिस्सा हैं। और ड्रग कार्टेल के ऊपर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जबरदस्त अटैक कर रही है। तो उसकी रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ रही है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। लगातार ड्रग का जखीरा पकड़ा जा रहा है। एक इलाके में नहीं, दिल्ली में 13,000 करोड़ के ड्रग पकड़ाए थे, गुजरात में हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़ाए। और मुंबई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को यह सूचना मिली थी कि दानिश मार्चेंट, जो दानिश चिकना के नाम से मशहूर है, वो कैंप कर रहा है गोवा में। और गोवा ही रिया चक्रवर्ती सलाह दे रही थी सुशांत को कि गोवा में जाके बसते हैं, मुंबई से दूर चलते हैं, मुंबई बेकार शहर है। गोवा का बीच और पूरा गोवा शहर ड्रग माफियाओं का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। नशे का कारोबार वहां उफान पर है। खाली शराब सिगरेट नहीं, प्रतिबंधित नशीले पदार्थ का उपभोग गोवा में उफान पर है। इस लड़की ने अपने नए बॉयफ्रेंड का भी ब्रेन वॉश कर दिया और वो मुंबई में बसने के बजाय गोवा में 50 करोड़ का बंगला खरीद लिया। अब ये उसके बंगले में आना जाना इनका लगा हुआ है। और ये यात्रा करती हैं स्पेशल परमिशन से, तो थाईलैंड जाती है और श्रीलंका जाती हैं। तो उसके बाद कहां जाती है भगवान जाने। लेकिन थाईलैंड और श्रीलंका इनके निशाने पर होते हैं। थाईलैंड और श्रीलंका ड्रग्स का सबसे बड़े बाजार में से एक है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती को थाईलैंड में कौन सा असाइनमेंट मिल रहा है, श्रीलंका में कौन सा असाइनमेंट मिल रहा है। असाइनमेंट के नाम पर यह थाईलैंड की यात्रा करती है, असाइनमेंट के नाम पर यह श्रीलंका की यात्रा करती है। गोवा में यह बसना चाहती है। गोवा में बहुत सारे लोगों के बसने की इच्छा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे नशेड़ी हैं, अच्छे लोग भी वहां जाकर के बस रहे हैं, अच्छे लोग भी अपना आशियाना बना रहे हैं। लेकिन गोवा ही क्यों? क्योंकि गोवा में ड्रग ट्रैफिकिंग बड़ी आसानी से हो सकती है। आसानी का तात्पर्य क्या है? रोड मार्ग से भी हो सकती है, एयर मार्ग से भी हो सकती है और समुद्री मार्ग से भी हो सकती है। जो चीज की डिलीवरी, जिस चीज की डिलीवरी गुजरात में नहीं होगा, कच्छ में नहीं होगा, मुंबई में नहीं होगा, गोवा में हो जाएगा। बड़ा आरामदायक है। याद कीजिए, गोवा पर तो सबसे पहले समुद्री मार्ग से आया भाई, डच का शासन रहा वहां पे, फ्रेंच का शासन रहा और हाल तक रहा, आजादी के कुछ दिन पहले तक रहा। तो गोवा तो एक सेफ टेरिटरी है इन फॉरेनर्स के लिए, इन ड्रग माफियाओं के लिए। और इसी गोवा से दानिश मार्चेंट, जिसे आप दानिश चिकना कहते हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसी गोवा में दाऊद का पूरा कार्टेल चल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि ड्रग की जो राजधानी है वो गोवा है और बड़ी सफाई से वहां पूरे देश में इसकी सप्लाई चल रही है। ड्रग की राजधानी सिर्फ अकेले मुंबई नहीं है। यह और बात है कि दिल्ली में 13,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया। तो ये ड्रग कार्टेल को लेजिटिमेसी देने का काम कर रही है अब ममता कुलकर्णी। और ममता कुलकर्णी धीरे धीरे आईवॉश कर रही है कि एक भगवाधारी महिला अगर ये बोलेगी कि नहीं, दाऊद अब्राहम टेररिस्ट नहीं है, तो लोगों के मिजाज में तो जाएगा नहीं, कुछ न कुछ तो मुस्लिम आबादी में तो निश्चित रूप से जाएगा। अरे भाई, वो देखिए भगवाधारी तो वो कह रही है कि दाऊद अब्राहम टेररिस्ट नहीं है। दाऊद को क्लीन चिट देने के मिशन पर महामंडलेश्वर बनाया गया है। यह पूरा का पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है वो ये है कि ड्रग कार्टेल की तरफ से लोगों का दिमाग हटाया जाए। और जो गांजा लोग पीते हैं ना, तो गांजा में नए प्रकार के चरस का और बीड्स का या और जो प्रकार के जो ड्रग हैं उसका इस्तेमाल करवाया जाए।
मतलब सनातन में भी नशेड़ी हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि यहां जबरदस्त नशा होती है। और ये बात सही है, कुछ अखाड़े के लोग तो नशा करते हैं, खूब झूम के नशा करते हैं। गांजा तो समझिए कि भयंकर पीते, स्मोकिंग बहुत जबरदस्त है। तो अगर उस वर्ग में हम कोई ड्रग लेकर के पहुंच जाएं, तो हमारे खरीदार भी बढ़ जाएंगे, भगवा ड्रेस में कोई पकड़ेगा भी नहीं, महामंडलेश्वर भी हो जाएंगे और किन्नर हो जाएंगे साहब। महामंडलेश्वर में नहीं जाएंगे, हम किन्नर हैं, तो हम तो हमारे ऊपर वैसे भी हाथ लोग नहीं डालेंगे। किन्नर के महामंडलेश्वर है, किन्नर हमारे लिए सामने खड़ी हो जाएंगी। प्रोटेक्शन शील्ड तैयार करके पूरी योजनाबद्ध तरीके से ममता कुलकर्णी ने संन्यास का नाटक किया है और किन्नर अखाड़े में जाकर के पैसे देकर के महामंडलेश्वर बनी है। सच्चाई ये है मित्रों। और इसीलिए वो धीरे धीरे अब वो सारा काम करेगी जिस मिशन पर ममता कुलकर्णी है। ममता कुलकर्णी को आप किसी भी सूरत में भोली सूरत वाली न समझें। ममता कुलकर्णी एक बड़े मिशन का छोटा हिस्सा है। ममता को हो सकता है ये टारगेट दिया हो कि आप जाइए सनातन में घुसिए, वहां भगवा कपड़ा पहनिए, उसके बाद आपका एक्सेस बढ़ जाएगा। और जब एक्सेस बढ़ेगा तो उसको नशेड़ी बनाइए, क्योंकि वहां नशे का सेवन होता है। तो उस पूरे ग्रुप को नशेड़ी बनाने के मिशन पर है और ड्रग के बाजार को एक्सपैंड करने के मिशन पर है ममता कुलकर्णी। और इसी बहाने इस तरह का बयान देकर के कभी बोल देगी कि दाऊद अब्राहम टेररिस्ट नहीं था, उनको फंसाया गया, और इस तरह से नैरेटिव शुरू हो गई। ममता ने कहा अगर ममता के खिलाफ